कन्नौज में चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से वाम सेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द कराई गई, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ज्ञापन में ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जातीय जनगणना ओबीसी समाज के हक और अधिकारों के लिए जरूरी है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, जैसा कि भारत के जो मूल निवासी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी, जो भारत की बहुसंख्यक संख्या है, उसी के आधार पर सबको न्याय, मानवता और सभी का कल्याण हो जीवन में, इसको वैचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा कटक में रखा गया था। उस कार्यक्रम को 2 महीने पहले हमको परमिशन दिया गया और ठीक 2 दिन रहने पर कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। ऐसे कार्यक्रम जो मानवता को स्थापित करने को लालायित है कार्यकर्ता, न्याय स्थापित हो, इंसानियत स्थापित हो, ऐसे प्रारूप को अगर रोकने का गवर्नमेंट काम करेगी तो ये सभी के लिए अहितकर है। ये अहितकर नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज भारत आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे ये आगे से ऐसा ना हो जो सही प्रारूप है, क्योंकि आग से आग तो नहीं बुझेगी। आग में पानी डालने के लिए इंसानियत तो हर इंसान में होती है थोड़ा बहुत, तो उस इंसानियत को कायम करने के लिए शासन प्रशासन के भी लोग इस काम में अच्छा से अच्छा सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन जैसा कि आप किसको संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं, क्या आप जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे? जी, हमारी मुख्य मांगे हैं, ये ज्ञापन जो है हमारा, जो अभी आपको बता ही चुका हूँ, परमिशन को तत्काल प्रभाव से पुनर्बहाल किया जाए, जो हमारा रद्द किया गया। इस अधिवेशन में सहभागी होने वाले डेलीगेट के कार्यकर्ताओं का एवं संगठन का हुआ खर्चा एवं नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। भविष्य में किसी भी संगठन के संवैधानिक, सामाजिक और वैचारिक कार्यक्रमों को राजनीतिक दबाव में रोकने की परंपरा बंद की जाए और संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्वतंत्र रूप में कानून बनाया जाए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने की साजिशों को न्यायाधीश की नियुक्ति कर स्वतंत्र रूप में निष्पक्ष जाँच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उड़ीसा के राज्य सरकार संविधान की शपथ लेकर आई हुई सरकार है, इसके बावजूद भी संविधान का उल्लंघन कर रही है। हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति से अपेक्षा करते हैं कि उड़ीसा राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल हो गई है और उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों का व्यापक, लगातार गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के संरक्षक के रूप में अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की रक्षा हेतु तुरंत प्रभाव से उड़ीसा की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो यही आपकी मुख्य मांगे हैं? जी सर। किसको संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं आज आप? आज दे रहे हैं राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं। जी। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर
बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।